ये जो हमारे टीवी चलते हैं, है ना, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं। टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि मोबाइल टावर भी किसके माध्यम से चलता है? सैटेलाइट। ठीक है, तो शांत रहोगी नहीं? और यहाँ तक कि वेदर फोरकास्ट भी, वेदर फोरकास्ट यानी मौसम का हाल या अनुमान, ये सब किसके माध्यम से होता है? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट या तो नेचुरल होता है या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल मून, थोड़ा नेचुरल मतलब जो मैन मेड नहीं है, जिससे इंसानों ने नहीं बनाया। तो नेचुरल कोई सैटेलाइट कब होगा? जब कोई पिंड या जब कोई चीज रिवॉल्व करे किसी प्लेनेट के, है ना, रिवॉल्व करे इन सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ वो सन के लिए है, प्लैनेट्स का है ना। एलिप्टिकल पाथ प्लैनेटरी मोशन के लिए है। सैटेलाइट ना है, प्लैनेट नहीं है कोई। ठीक है, तो जब कोई भी ऐसी मतलब ऐसा पिंड जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और सैटेलाइट अगर मैन मेड नहीं है तो वो नेचुरल है। जैसे अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो मून है। क्या है? मून। फिर आर्टिफिशियल यानी जो जिसे मैन ने बनाया है, मैन मेड, है ना। क्या बनाया है? किसने बनाया है? मैन मेड, आदमी ने बनाया है। तो वही सैटेलाइट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर ये सन है, सॉरी, अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ जो है ना, क्या है? अर्थ है, तो इसके कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100, है ना, मतलब 100, 200, 300, ज्यादा दूर नहीं, कुछ 100 किलोमीटर दूर उस को सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है। तो वो ऐसे इस पाथ में रिवॉल्व करने लगता है ना, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है अर्थ के। ठीक है, तो अगर ये प्लैनेट है, अगर ये सॉरी सैटेलाइट है ना, अगर ये और ये अर्थ है, अर्थ के कुछ 100 किलोमीटर ही दूरी पर है वो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, है ना। इधर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्यों नहीं सट जाता वो? धरती पे आके क्यों नहीं गिर जाता? रिफ्लेक्टिव फोर्स भी होगा धरती पे आके क्यों नहीं गिर जाता? तो एक और फोर्स एक्ट करता है जो इस सर्कुलर पाथ में उसको रिवॉल्व करने में मदद करता है, इस सर्कुलर पाथ में, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल ही होना होगा, नहीं तो फिर अगर इक्वल नहीं हुआ, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स से अधिक हो गया, तो ये इधर भाग जाएगा, है ना, इधर चला जाएगा सैटेलाइट। अपने जो पाथ बनाया गया है उसके लिए, इस पे तो नहीं रहेगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हो गया तो अर्थ पे आके वो गिर जाएगा, अर्थ पे आके गिर जाएगा। जैसे कोई बॉडी ये मारकर गिरता है नीचे, वैसे वो भी आके गिर जाएगा। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इस तरह क्रिएट कर दिया जाता है कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस तरफ वो क्रिएट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, है ना। ठीक है, तो हेडिंग बना लो। और वाइटल वेलोसिटी, और वाइटल वेलोसिटी, है ना।
लिख लो इसको जल्दी से फटाक से, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। Derive an expression for orbital velocity of a satellite revolve around the earth। अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, क्या है? अर्थ। मास है इसका m, ठीक है। रेडियस है r, ठीक है। ये एक सैटेलाइट जिसका मास है m, ठीक। और ये अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पे है, अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पे है, ठीक। और जो इसका पाथ है ना, वो ये होगा। हाँ। अर्थ के अराउंड ऐसा रिवॉल्व करेगा, ये सर्कुलर पाथ होगा, है ना। सर्कुलर पाथ में होगा। और एक तरह का क्या है, सर्कल बन रहा है। तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है उसको हमने मान लिया स्मॉल आर। वो अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट m बी द मास ऑफ क्या सैटेलाइट, ठीक है ना। और ये रिवॉल्व कर रहा है v0 वेलोसिटी से। इसको क्या पढ़ेंगे? v0। लेट m बी द मास ऑफ सैटेलाइट, है ना। हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h, है ना, इज h, ठीक है। सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमने क्या मान लिया? r, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लिया? r, ठीक है। तो दो फोर्स क्रिएट होंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए निकल रहे लोग डांट टूट निकलना नहीं रहे लोग, तो अंदर आ रहे। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब ये मास, ये सैटेलाइट है, इसमें मास है ना। अर्थ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। और ये तभी रिवॉल्व करेगा जब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, क्या होगा? mv²/r, है ना। ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या होता है? mv²/r, ठीक। लेकिन यहाँ पे v तो v0 है ना, तो ये होगा v0²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड बाई न्यूटन्स लॉ एक और फोर्स है, वो है F = G m r²। m1 m2 नहीं है, क्योंकि मास तो हमने डिफरेंट मान लिया ना। एक ये है, एक ये है। ये मास ऑफ अर्थ और वो मास ऑफ सैटेलाइट है, तो ये हो गया, ठीक। अब दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा ना, तभी तो वो रिवॉल्व करेगा। कैपिटल आर
उसी का निकाला है। हाँ हाँ आर ही है। दोनों का हाँ आर। भाई यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। ये आर को क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हाँ डिस्टेंस बिटवीन Two टू ऑब्जेक्ट्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी रेडियस लेते हैं, तो इस सर्कल का रेडियस तो यही हुआ ना, हाँ है ना। इसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, ये सर्कल, ये भले ही सर्कल है, अर्थ एक तरह का मतलब क्या है, सर्कल ही है, तो भले ही ये सर्कल है लेकिन इसको थोड़ी ना कंसीडर करें हम, तो वेलोसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए, हाँ। तो रेडियस यहाँ से यहाँ कंसीडर करेंगे, यस ठीक। अब दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी ना वो रिवॉल्व कर रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो अब इक्वेट करते हैं, है ना। तो mv नॉट स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, है ना, r स्क्वायर। तो ये m कैंसिल हो, ठीक है। जो बचा लिखो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g m r स्क्वायर, एक r यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और v नॉट स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। gm ऊपर बचा है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा, हाँ ठीक है। लेकिन नहीं अभी और है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू r प्लस h, ये r और इतना डिस्टेंस, ये दोनों सेम, हाँ रेडियस, तो ये जितना होगा तही होगा। हाँ होगा, और यहाँ पे क्या क्या है, r भी है और h भी है, हाँ तो r प्लस h, हाँ तो अब हम वो r की जगह पे r प्लस h रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। और एक और चीज ऑल्सो, g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। अब ये वाला r स्क्वायर है ना, रिलेशन क्या है g और gm में, g और g में यही रिलेशन है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, gm की वैल्यू, क्या निकालेंगे, gm की वैल्यू। तो यहाँ से क्या gm की वैल्यू आती है, gm g इंटू r स्क्वायर, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इज, है ना, इन इक्वेशन थर्ड, है ना, हाँ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। अब दोनों वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम रखते हैं, तो क्या आएगा v नॉट, ठीक है, ये आएगा gm की जगह पे gr स्क्वायर हाँ r प्लस h अपॉन r r प्लस h, ठीक है, अंडर रूट। फिर और v नॉट इज इक्वल टू r स्क्वायर, रूट उसका सिर्फ r होगा, हाँ g यहाँ पे रूट में बच जाएगा और r प्लस h यहाँ बच जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो क्या ये h, ये जो हाइट है सैटेलाइट का, इस r से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, उन दोनों के प्लस सम से इसको माइनस कर देंगे। अगर हम अभी माइनस माइनस ना करें तो देखो ये r कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6380 किलोमीटर, हाँ और ये जो हाइट है कुछ 100 ही किलोमीटर है, 100 200 300 जितना भी हो सैटेलाइट का। यस तो क्या ये r और ये r प्लस h दोनों एक दूसरे से ज्यादा अंतर नहीं है ना, है ना। नहीं, हाँ तो यहाँ लिखेंगे सिंस सैटेलाइट इज नॉट वेरी far away from अर्थ, तब फिर क्या निकल के आएगा, h इज लेस देन r, हाँ है ना, h इज लेस देन r, यानी
हाइट जो है अर्थ के रेडियस से बहुत कम है ना, बहुत कम है। और यहां से अब क्या पता चल रहा है, जो r प्लस एच है वो नियरली है r के इक्वल, मतलब नियरली r के बराबर है। तो इसको बोलेंगे नियरली, क्या बोलेंगे, नियरली। और ये है r प्लस एच, यानी जो अर्थ का रेडियस है उसमें जो सैटेलाइट का हाइट है अगर ऐड भी कर दे रहे हैं तो अर्थ के रेडियस से अधिक नहीं हो पा रहा है, उतना ज्यादा अधिक नहीं हो पा रहा है। तो हम r प्लस एच की जगह r भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो अब इस इक्वेशन 4 में है ना, इक्वेशन 4 में फ्रॉम इक्वेशन 4 हम क्या रख सकते हैं, r प्लस एच की जगह r रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या मिस्टेक है, ये देखो, ये रूट तो पूरे के अंदर में था ना, तो ये पूरे के रूट में है ना। ये r ना बस बाहर हुआ और बाकी चीज तो रूट में ही रहेगी, तो इसलिए इसमें भी रूट लगा है अभी, है ना, ठीक है। क्या हुआ जाना है ना, पता है ना क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो r प्लस एच की जगह क्या रखना है, r, क्योंकि लगभग पास में इक्वल ही है। तो अब रखो यहाँ पे वी नॉट r रूट ओवर g अपॉन r, ठीक है। और एक और चीज, अगर रूट ओवर r स्क्वायर है तो हम r लिख सकते हैं, हाँ, रूट ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो क्या हम r के यहाँ पर रूट ओवर r स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रूट के अंदर चला जाएगा r स्क्वायर। तो जब r को रूट के अंदर करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो इसको भी करेंगे तो r स्क्वायर लग जाएगा। तो v नॉट इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, जी r अंडर रूट जी है ना। इसी फार्मूले से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सोचो कितना आसान हो गया। अब सर फिर r स्क्वायर को बाहर निकालने से अच्छा वहीं पे रख देंगे, कहाँ पे, जहाँ r स्क्वायर बाहर निकाले थे उधर कहाँ, जी r स्क्वायर है ना, हाँ वहाँ पे से r निकालेंगे ही नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ कर सकते हैं, फिर अंदर करेंगे, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया। अब सिर्फ हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, जी 9.8 हाँ 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन दिस सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको बोलेंगे, है ना। सर्कुलर पाथ को ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ, ये ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है ना, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।